मेरा नाम विकास है। मैं करनाल हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 22 साल हुई है। मैं आपको अपनी चाची के बारे में बता देता हूँ। मेरी चाची का नाम आरजू है। उनकी उम्र अभी 25 साल हुई है। उनकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से न जाने क्या हुआ कि चाचा चाची में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और चाची ने चाचा से तलाक ले लिया। ये एक ऐसी घटना हुई थी कि हम सब एकदम से हाथ पार थे कि ये क्या हुआ। तलाक के बाद चाची अपने घर चली गई। कुछ दिन तक घर में अजीब सा माहौल रहा, फिर सब सामान्य होने लगा। तलाक के कुछ महीनों बाद एक दिन मैं फेसबुक चला रहा था। उसी वक्त फेसबुक पर चाची का मैसेज आया। मैंने उनसे औपचारिक बात की और फेसबुक बंद करके कुछ सोचने लगा। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये मुझसे क्यों बात कर रही है। फिर फेसबुक पर अक्सर हमारी बात होने लग गई। एक दिन उन्होंने पूछा, विकास तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा, नहीं चाची, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो हंसकर बोली, तो मुझे अभी भी चाची ही क्यों बोल रहा है? मैंने कहा, मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे आपको क्या कहना चाहिए। चाची ने कहा, आरजू कहकर भी बुला सकते हैं। मैंने कहा, मैं आपको नाम से कैसे बुला सकता हूँ? ऐसे ही हमारे बीच बातें चलती रही। आरजू चाची मुझसे हमेशा गर्लफ्रेंड की बात करती रहती है। मैं समझ नहीं पाता था कि वो मुझसे ये सब बातें क्यों करती है। उसी दिन मेरे दिमाग में चाची को लेकर कुछ आइडिया आया। मैंने फेसबुक खोला और चाची को हेलो लिखा। वो उस वक्त ऑनलाइन नहीं थी, मगर जैसे ही उनके मोबाइल पर मेरे मैसेज का नोटिफिकेशन गया होगा, उन्होंने तुरंत मुझे हाय लिखकर जवाब भेज दिया। मैंने उनसे कहा, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मेरा मतलब, क्या आप अभी फ्री हैं? उन्होंने हंसकर जवाब दिया, हाँ, मैं तेरे लिए तो हमेशा ही फ्री हूँ। मैंने कहा, ऐसा क्या है मुझ में जो आप मेरे लिए हर वक्त फ्री हैं? चाची ने हंसकर जवाब दिया, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है न, तो मुझे लगता है कि तुझसे बात जरूर करनी चाहिए। मैंने कहा, वो क्यों? वो हंसी और बोली, वो छोड़, तेरी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा, मेरी समझ में तो अब तक ये भी नहीं आया कि आपने चाचा से तलाक क्यों लिया है। वो मेरी इस बात पर शायद चुप हो गई थी, इसलिए उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने लिखा, क्या आपको मेरी बात बुरी लगी? अगर ऐसा है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। चाची ने लिखा, नहीं, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? दरअसल मैं सोच रही थी कि तुमको कैसे कहूँ कि मैंने तलाक क्यों लिया है। मैंने कहा, यदि आप मुझे गैर समझती हैं तो बेशक नहीं बताएं। वो बोली, विकास, एक तुम ही तो हो जिससे मैं इतनी बात कर लेती हूँ। मैं तुम्हें सब बता दूंगी, मुझे सच बताने में कोई गुरेज नहीं है। मैंने कहा, मुझे भी आपकी बात सुनने का इंतजार रहेगा। चाची ने लिखा, विकास, वो सब मैं तुझको जरूर बताऊंगी और साथ ही तुमको भी मुझे वो बताना पड़ेगा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। मैंने हंसकर लिखा, आप घूम फिर कर मेरी गर्लफ्रेंड की बात पर आ गई हो। वो बोली, जो बात तुम मुझसे जानना चाहते हो उसका तुम्हारी गर्लफ्रेंड के न होने से जुड़ा हुआ ही है। मैं ये बात सुनकर चौंक गया कि चाची के तलाक का मामला मेरी गर्लफ्रेंड के होने या न होने से कैसे जुड़ा है। मैंने कहा, इस बात का मतलब मेरी गर्लफ्रेंड के होने या न होने से कैसे जुड़ा है चाची? वो बोली, बस जुड़ा है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। मैंने कहा, क्या मैं आपसे साफ साफ कह सकता हूँ? चाची बोली, हाँ, तो मुझे अपना दोस्त समझकर सब कुछ साफ साफ कह सकते हो। मैंने कहा, दरअसल मैं किसी एक लड़की को चाहता हूँ, लेकिन वो अभी मुझे गिफ्ट नहीं दे रही। चाची मेरी बात सुनकर एकदम से बोली, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा, मैं इसलिए तो आपको बता नहीं रहा था कि आपको मेरी बात बुरी लगेगी। वो हंसकर बोली, इसमें बुरी लगने वाली बात क्या है? मुझे तुम्हारी बात सुनकर जरा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा। मैं खुश हूँ कि चलो चाची को मेरी इस बात से बुरा नहीं लगा। अब मैंने चाची से पूछा, अब आप बताओ कि आपने चाचा से तलाक क्यों लिया? चाची बोली, तुम्हारे चाचा में एक आदमी वाली कोई बात नहीं है। मुझे आज तक वो सुख नहीं मिला जो एक औरत को चाहिए। मैं उनकी बात सुनकर एक बार फिर से चौंका और सोचने लगा कि चाचा क्या ऐसे हैं? तब मैं सोचने लगा कि चाची इसलिए नहीं बता रही थी कि मैं उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड न होने का कारण नहीं बता रहा था। मैंने लिखा, चाची क्या आप मुझसे मिलना पसंद करेंगी? उनका जवाब आया, हाँ, ऐसे ही एक दिन उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया। अब हमारे बीच मीठी मीठी बातें होने लगी। इसी तरह से कुछ महीने और बीत जाने के बाद हम दोनों ने किसी कमरे में मिलने का प्लान बनाया। तो मैंने एक होटल में रूम बुक करवा लिया। मैंने उन्हें बस स्टैंड से बाइक पर बिठाया और होटल के रूम में आ गया।
वहाँ पर जाते ही हम दोनों ने कुछ मिनट बैठकर बातें करने लगी। इसी बीच मैंने उनको